क्या कोई गैंगस्टर अब राजनीतिक पिच तैयार कर रहा है? क्या अब गैंगस्टर को पता लग गया कि गैंग में चलाने से जब तक सियासत की ताकत नहीं रहेगी वह खत्म हो जाएगा? क्या अब झारखंड में गैंगस्टर फिर से चुनावी दंगल में उतरने की तैयारी कर रहा है? नमस्कार, मैं हूं समीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज पोस्ट का स्पेशल शो क्राइम पोस्ट। हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर अमन साहू की। एक 28 साल का लड़का जो झारखंड के अमन चैन को बर्बाद कर दिया है। वही अमन साहू जिसका गुर्गा कभी डीएसपी पर गोली चला देता है तो कभी जेलर पर ही निशाना साध देता है। जी हां, रामगढ़ जिले का रहने वाला गैंगस्टर अमन साहू जेल से ही अब विधायक बनने के सपने देख रहा है। गैंगस्टर अमन साहू ने सियासी पिच भी तैयार करना शुरू कर दिया है। अमन साहू को शायद अब पता लग गया कि गैंग चलाने में जब तक सियासत की ताकत, राजनीतिक पावर उसके पास नहीं रहेगा वह खत्म हो जाएगा। जिस तरह से कई फिल्मों में दिखाया है कि पहले गैंग बनाया जाता है, गैंगस्टर वारदात को अंजाम देते हैं, इलाके को दहला देते हैं, उसके नाम की दहशत बन जाती है। उसके बाद फिर उसका दूसरा चेहरा सामने आता है, सफेद कुर्ते पैजामे और सफेद शर्ट में जनता के बीच पहुंचता है और हाथ जोड़ता है, कहता है हम तो आपके सेवक हैं। और उसके बाद फिर राजनीतिक पारी धीरे धीरे शुरुआत करता है और फिर विधायक और एमपी और मंत्री तक का सफर तय करता है। कुछ इसी पैटर्न को अपनाकर अब अमन साहू भी आगे बढ़ने वाला है। फिलहाल तो बस सिमडेगा के जेल में बंद है और उसे रिमांड पर लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस पूछताछ के लिए गई है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया के पोस्ट ने राजनीतिक से लेकर पुलिस महकमे तक में हड़कंप मचा दिया है। अमन साहू के फेसबुक पोस्ट पर लगातार जो है एक स्टोरी पोस्ट की जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि भावी विधायक, तो कई पोस्ट में लिखा हुआ है राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, और फिर नीचे में हैशटैग दिया गया है कि मिशन 2029। इसका इशारा साफ है कि 2029 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अमन साहू चुनावी दंगल में उतरेगा और वह सीट कौन होगी वह भी साफ किया है। वह सीट भी हम आपको बताएंगे, लेकिन चलिए थोड़ा अमन साहू के बारे में बताते हैं कि अमन साहू कौन है और कैसे इतना कुख्यात अपराधी बन गया जिसके नाम से लोग खौफ खाने लगे। तो अमन साहू एक सीधा साधा लड़का था, लेकिन एक मामूली से विवाद में, मामूली से केस में वह जेल चला गया। उसके बाद जेल जाने के बाद अमन साहू की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया और वह सीधा साधा लड़का, उसके माँ बाप ने भी नहीं सोचा था कि वह झारखंड का गैंगस्टर बन जाएगा। नाम अमन माँ बाप ने रखा था कि अमन एक शांत स्वभाव का लड़का था, इसी वजह से अमन नाम पड़ा। लेकिन उसी अमन ने पूरे झारखंड के अमन चैन को ही खत्म कर दिया। अब अमन साहू एक गैंग की दुनिया में बड़ा नाम बन चुका है। दाऊद पैटर्न को अपनाता है तो लॉरेंस को अपना मार्गदर्शक मानता है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ अब काम करता है। अमन साहू का गैंग साफ तौर पर देखे तो जो पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, रांची, हजारीबाग, इस इलाके में काफी सक्रिय है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी अमन साहू का गैंग काफी अहम भूमिका में रहता है, कई बड़ी वारदात को अंजाम दे चुका है। इसके गुर्गे मेन काम करते हैं, रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी को निशाना बनाते हैं या फिर कोयला बालू जो जहां से निकलता है वहां पर निशाना बनाते हैं और पैसे की वसूली करते हैं। और अब रांची राजधानी की बात कर ले या रायपुर जैसे बड़े शहर जो छत्तीसगढ़ में है, तो वहां बिल्डरों को निशाना बनाता है और रंगदारी की मांग करता है। तो अमन साहू फिलहाल जेल में बंद है, दर्जनों मामले इसके ऊपर दर्ज है और कई फोटो इसकी वायरल होती है हथियार के साथ। अब लेकिन साफ हो गया कि अमन साहू चुनाव लड़ेगा। अपराध की दुनिया में हमने पॉइंट बार बताया कि कैसे अमन साहू इतना बड़ा ब्रांड बना और कौन कौन से क्षेत्र में इसकी दहशत है। लेकिन अब बड़का गांव से चुनाव लड़ने की हामी अमन साहू की ओर से भरी गई है सोशल मीडिया पर। तो साफ तौर पर देखें तो अगर अमन साहू पिछले 1 साल से लगातार पोस्ट जारी करता, अब यह फेसबुक कौन उसका चलाता है यह तो पुलिस जांच करेगी तभी खुलासा होगा। लेकिन जो पोस्ट सामने आ रहे हैं तमाम पर्व त्योहार में अमन साहू की ओर से पोस्ट जारी किया जाता है, लोगों को बधाई देता है और बताता है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और भावी विधायक। और कई पोस्ट में जिक्र किया गया कि भावी विधायक बड़का गांव, जी हाँ, वही बड़का गांव जहां से अंबा प्रसाद चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से अमन साहू के राजनीति में एंट्री की खबरें आई है,
तो सियासत में हड़कंप है तो वहीं पुलिस में भी हलचल मच गई है कि आखिर क्या अमन साहू अब राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाला है? क्या सियासत की पिच अमन साहू तैयार कर रहा है? और क्या सच में अमन साहू 2029 में विधायक बन जाएगा? क्या इसकी पकड़ इलाके में इतना अधिक है? फिलहाल अगर देखें तो अमन साहू युवाओं की ओर काफी आकर्षित करता है। युवा जो है अमन को अपना रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं कि अमन अपराध की दुनिया में कदम रख दिया है। वहां से वह टर्न लेकर राजनीति में कदम रख रहा है। अमन साहू के फेसबुक वॉल को अगर देखें तो इस पर कमेंट एक से एक आते हैं। कई लोग इसे अपने समाज का गौरव वाला लड़का बताते हैं, तो कई लोग पीठ थपथपाते हैं, तो कई लोग अमन की तारीफ करते हैं। ऐसे में अब सवाल है कि अगर अमन चुनाव लड़ता है तो फायदा और नुकसान किसको होगा, तो यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल तो अम्बा प्रसाद के लिए परेशानी अमन साहू खड़े हो सकते हैं, क्योंकि अभी ये चुनाव अम्बा प्रसाद 2024 का हार गई है और 29 में अगर अमन साहू आते हैं तो अमन साहू भी उसी बिरादरी से, उसी जाति से है, तो कहीं ना कहीं परेशानी में अम्बा प्रसाद से लेकर पुलिस प्रशासन और तमाम राजनीतिक दल के लोग रहेंगे। इंतजार कीजिए, 2029 में अभी समय है कि अमन साहू किस तरह से चुनाव लड़ता है और क्या उसे कोर्ट से अनुमति मिलती है। फिलहाल द न्यूज पोस्ट में आप बने रहे, इससे जुड़ी और भी अपडेट हम आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बंजारे बंजो ओना रे बंजा ओना रे आना रे ओना रे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गांव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें प्रेगनेंसी है? मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not a question of good and bad. It's a question of win and defeat.